हाय, वेलकम टू द लेक्चर। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, क्या इफेक्ट वो करते हैं, उसके प्रिवेंटिंग मेजर्स, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो पोल्यूशन क्या होता है? पोल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल और डर्टी थिंग्स इन आवर एनवायरनमेंट दैट मेक्स इट अनसेफ फॉर ह्यूमंस, एनिमल्स एंड नेचर। पोल्यूशन का मतलब होता है कोई भी ऐसी हार्मफुल या डर्टी चीज जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है, जिससे ह्यूमंस, एनिमल्स और नेचर सब अनसेफ है। वो ह्यूमंस को, एनिमल्स को, नेचर को हार्म करती है। ठीक है, एक तो डेफिनेशन इसकी ये हो गई फर्स्ट वाली, और आप ये भी लिख सकते हो, पोल्यूशन मीन्स मेकिंग द अर्थ डर्टी एंड अनहेल्दी बाय एडिंग हार्मफुल थिंग्स लाइक स्मोक, गार्बेज, केमिकल्स एंड नॉइस। पोल्यूशन का दूसरा मतलब ये होता है कि अर्थ को गंदा करना, डर्टी बनाना और अनहेल्दी बनाना। कैसे? जब अर्थ के अंदर हार्मफुल थिंग्स ऐड हो जाएगी, जैसे स्मोक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो पोल्यूशन होगा, गार्बेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो पोल्यूशन होगा, केमिकल्स बहुत ज्यादा पड़ेंगे तो पोल्यूशन होगा, और नॉइस से भी पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो पोल्यूशन की वजह से कौन कौन से एरिया अफेक्ट होते हैं? एयर, हवा खराब होती है, वाटर, पानी खराब होता है, लैंड खराब होती है, नॉइस भी अफेक्ट होती है, और लाइट। ठीक है, तो ये कुछ पर्टिकुलर एरियाज है जो पोल्यूशन अफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के। पोल्यूशन के टाइप्स कितने होते हैं? सबसे फर्स्ट टाइप है इसका एयर पोल्यूशन, दूसरा है वाटर पोल्यूशन, फिर है लैंड पोल्यूशन, फिर है नॉइस पोल्यूशन, और फिर है लाइट पोल्यूशन। इन सबको आइए एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं एयर पोल्यूशन की, कि एयर पोल्यूशन क्या होता है। एयर पोल्यूशन मीन्स दैट द एयर अराउंड अस बिकम्स डर्टी और हार्मफुल। एयर पोल्यूशन का मतलब है कि हमारे आसपास की जो हवा है वो कैसी हो गई है? डर्टी या हार्मफुल हो गई है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डेंजरस सब्सटेंसेस लाइक स्मोक, गैस, डस्ट और केमिकल्स। किस वजह से हमारे आसपास की एयर खराब होगी? हार्मफुल सब्सटेंसेस की वजह से, जैसे कि स्मोक हो गई, गैस हो गई, कोई डस्ट हो गया, कुछ केमिकल्स जो हवा में मिल गए उनकी वजह से। दिस मेक्स द एयर अनसेफ टू ब्रीथ। इससे क्या होगा? एयर जो है वो प्रदूषित हो जाएगी, अनसेफ हो जाएगी, जिसको हम ब्रीथ करेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, एंड कैन कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। और जब उस एयर को हम ब्रीथ करेंगे तो उससे क्या होगा? सीरियस हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी होगी। ठीक है, एयर पोल्यूशन का बेसिक मीनिंग क्या हो गया? कि हवा को गंदा करना, किसकी हेल्प से? स्मोक, डस्ट और केमिकल की हेल्प से। फिर उस हवा को जब हम ब्रीथ करेंगे तो हमारे लिए अनसेफ हो जाएगी। ठीक है, आपको सिर्फ समझना है, बनाना खुद है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट कॉजेस एयर पोल्यूशन। अब किस वजह से एयर पोल्यूशन होता है? तो देखो मेन रीजंस क्या है। सबसे फर्स्ट है व्हीकल एमिशन, जो गाड़ियों में से धुआं निकलता है, जैसे कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल्स, कुछ स्मोक रिलीज करती है और हार्मफुल गैसेस रिलीज करती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है। और आज के टाइम पे आपको पता है कि व्हीकल्स कितना ज्यादा बढ़ गए हैं, तो व्हीकल्स बढ़ गए तो स्मोक, उसमें से हार्मफुल गैसेस बहुत निकलेगी, और उसको जब हम इनहेल करेंगे, हम अंदर लेंगे, तो हमको ये अफेक्ट करेगी। दूसरा है फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। फैक्ट्रीज बर्न्स फ्यूल्स एंड रिलीज केमिकल्स एंड स्मोक इन द एयर। अब फैक्ट्रीज में कुछ भी सामान बनता है तो उसमें फ्यूल बर्न होता है। ठीक है, कोई पेट्रोल से चल रही है, कोई डीजल यूज कर रहा है, या कोई कुछ और यूज कर रहा है। ठीक है, तो उसमें से फ्यूम्स निकलती है, धुआं निकलता है, और कुछ केमिकल्स भी जो होते हैं जो हवा में छोड़ दिए जाते हैं। आप देखते हो कि जगह जगह फैक्ट्रीज होती है तो उनमें से धुआं निकल रहा होता है। ठीक है, तो वो एयर में जाएगा, एयर में डेंजरस गैसेस रिलीज होगी, ऐसी गैसेस रिलीज होगी जो ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल होती है, इवन एनिमल्स और नेचर के लिए भी हार्मफुल होती है। ठीक है, तो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में से जो स्मोक निकलेगा वो। बर्निंग वेस्ट, जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, गार्बेज को, प्लास्टिक को, वुड को क्या करते हैं? जला देते हैं। तो आप देखते हो ना आसपास लोग क्या करते हैं? बहुत सारे थैलियों को इकट्ठा करके जला देते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पत्तों को इकट्ठा करके लकड़ियों को जलाते हैं, तो उनसे क्या होता है? पॉइजनस गैस निकलती है, जिससे एयर पोल्यूशन बढ़ता है। कंस्ट्रक्शन वर्क, डस्ट एंड पार्टिकल्स फ्रॉम बिल्डिंग साइट्स गो इनटू द एयर। कहीं पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मतलब कहीं पे बिल्डिंग बन रही है, ऐसे काम हो रहे हैं, तो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह निकलेंगे, जिससे क्या होगा? वो एयर में आएंगे और एयर पोल्यूशन होगा। यूज ऑफ केमिकल्स, कुछ स्प्रेज जो अपन पेंट भी यूज करते हैं ना अपने घर में पेंटिंग वगैरह के लिए, या फिर कोई क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हो गए, तो उनमें क्या होती है? हार्मफुल गैसेज होती हैं, कि जितने वो स्ट्रांग होंगे उतने हार्मफुल गैसेज होगी, जो ह्यूमंस के लिए सही नहीं होती है। ये पॉइंट कवर कर लिया, ये भी और ये भी। लास्ट है नेचुरल कॉजेस, जैसे कि प्रकृति जो खुद से करती है, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, वॉल्केनो का फट जाना, उसमें से बहुत भयंकर स्मोक निकलता है, काला काला। फॉरेस्ट फायर हो गया, कहीं पे जंगल में आग लग गई, डस्ट हो गया, स्टॉर्म्स आ गए कहीं पे। ठीक है, इनकी वजह से भी क्या होगा कि अपना जो एयर पोल्यूशन है वो बढ़ जाता है। आगे बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, के एयर पोल्यूशन के इफेक्ट्स क्या क्या है। ठीक है, तो देखो एक सेकेंड, ऑन ह्यूमंस। अब देखो
जो एयर पॉल्यूशन है उसके कई चीज़ों पे इफेक्ट पड़ सकते हैं। सबसे पहले हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है ह्यूमंस को, जैसे कि अस्थमा हो सकता है, लंग इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि हवा में अगर प्रदूषण है आप उसको इनहेल कर रहे हो, अपने अंदर ले रहे हो, तो ऐसी प्रॉब्लम्स होगी। हेडेक हो सकता है, आइज इरिटेशन हो सकती है, कफिंग हो सकती है, ठीक है। और हार्ट अटैक और कैंसर के रिस्क बढ़ सकते हैं। और छोटे बच्चों में और जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, उनमें ज़्यादा सिकनेस होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं ऑन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में क्या फर्क है? एसिड रेन, ठीक है। व्हेन हार्मफुल गैसेस मिक्स विद एयर एंड डैमेज प्लांट्स, वाटर एंड बिल्डिंग। जब देखो एसिड रेन का मतलब क्या हो गया, जब रेन का पीएच एसिडिक हो जाता है, ठीक है, 7 से कम हो गया तो वो एसिड रेन हो गया। आपको पता है एसिड रेन की वजह से मॉन्यूमेंट्स भी बहुत खराब होने लग गए हैं, ठीक है, क्योंकि एसिड बेसिकली मॉन्यूमेंट्स पे गिर रहा है ना, बिल्डिंग्स वगैरह पे गिर रहा है। तो एसिड रेन का मतलब क्या हो रहा है कि पानी में वो जो हार्मफुल गैसेस थी, जब बारिश हुई तो उस पानी में वो मिक्स हो गई, ठीक है। जैसे ये गैसेस आपकी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है, और ये बादल है, तो बादल में से जो पानी निकल रहा है, तो जब ये पानी आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इस गैस के साथ में मिक्स हो जाएगा। तो मिक्स होकर जब नीचे आएगा तो ये एसिड रेन बन जाएगी, एसिड हो जाएगा, इसमें मतलब कि हार्मफुल गैसेस वगैरह प्रेजेंट है, तो इन्वायरमेंट इससे खराब होगा। दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है? ट्रैप हीट इन दी अर्थ एटमोस्फेयर, ठीक है। एनवायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ जाती है इन पॉल्यूशंस की वजह से, ठीक है। ट्रीज, क्रॉप्स और नेचुरल हैबिटेट जो होते हैं, जो भी चीज बेसिकली कहते हैं ना ब्रीथ कर रही है, वो सब डैमेज होगी। आपको पता है कि जितने भी ट्रीज, क्रॉप्स वगैरह होती हैं वो लिविंग होती है ना। एनिमल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मेक्स इट हार्ड फॉर बर्ड्स एंड एनिमल टू ब्रीथ। एनिमल्स भी को भी ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो जान उनमें भी है ना। पॉल्यूटेड वाटर एंड फूड सोर्सेज, और वाटर में जब ये मिल जाएगी तो वाटर भी इससे पॉल्यूट होगा और फूड सोर्सेज भी पॉल्यूटेड होंगे। कई बार आप देखते हो ना, खाना पड़ा रहता है और धूल मिट्टी का इलाका है, डस्ट बहुत है, तो खाने पे भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब हम एयर पॉल्यूशन को कम कैसे कर सकते हैं? ये पता लग गया कि एयर पॉल्यूशन इन चीजों से हो रहा है, ठीक है, ये इफेक्ट पड़ रहा है। कम कैसे करोगे? सबसे ज्यादा है प्लांट ट्रीज। सबसे ज्यादा पेड़ उगाएं आप, ताकि एयर क्लीन हो सके, क्योंकि जो डे टाइम होता है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, बट प्लांट CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी, हवा उतनी ही शुद्ध होगी और बढ़िया रहेगी। आप यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जैसे कि बस वगैरह या जो गवर्नमेंट के व्हीकल्स होते हैं उनको यूज करो। हर इंसान अपना अपना व्हीकल यूज करेगा तो उतना ही फ्यूल्स बर्न होंगे, उतना ही स्मोक निकलेगा। राइड बाइक्स, साइकिल का यूज करो छोटी डिस्टेंस के लिए। अवॉइड बर्निंग गार्बेजेस, खुले में ऐसे कचरा मत जलाओ, ठीक है। यूज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को यूज करो जो इन्वायरमेंट को कम हार्म करे। स्विच टू क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी का यूज करो, जैसे कि नेचुरल हो गई, सोलर एनर्जी, विंड पावर, इनका यूज करो, ठीक है। आगे देखते हैं। फर्स्ट कंप्लीट हो गया एयर पॉल्यूशन, अब आता है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन मींस मेकिंग वाटर डर्टी। एयर पॉल्यूशन का मतलब था मेकिंग एयर डर्टी, वाटर पॉल्यूशन का मतलब है मेकिंग वाटर डर्टी और अनसेफ, ठीक है, बाय एडिंग हार्मफुल थिंग्स। अब इसमें हार्मफुल थिंग्स क्या होगी? गार्बेज, केमिकल्स, सीवेज टू रिवर, लेक्स, ओशन और पॉन्ड्स, ठीक है। मतलब वाटर पॉल्यूशन का मतलब क्या है? पानी को अनसेफ बनाना या पानी को गंदा कर देना। कैसे? हार्मफुल चीजें मिला के, जैसे कि पानी में कचरा फेंक देना, केमिकल्स फेंक देना, सीवेज रिवर में डाल देना, लेक्स में डाल देना, ठीक है, ये सब। दीज पॉल्यूटेड वाटर बिकम्स अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, फार्मिंग एंड फॉर फिशेज एंड एनिमल्स दैट लिव इन इट। अगर पानी में आप कचरा मिला रहे हो, जैसे किसी ओशन या रिवर में, तो उससे क्या होगा? ना तो वो पानी पीने लायक बचेगा, ना नहाने लायक बचेगा, ना उससे आप खेती बाड़ी कर सकते हो, और ना ही वो एक्वेटिक लाइफ के लिए सेफ है। एक्वेटिक लाइफ मतलब कि जो भी जीव जंतु पानी के अंदर रह रहे हैं वो उसके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। कॉजेस क्या होते हैं भाई, क्यों हो रहा है वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। आप हेडिंग्स याद कर लो और मेन पॉइंट्स हिंदी में याद कर लो, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। समझ में आया? देखो मेन पॉइंट्स क्या क्या है। थ्रोइंग गार्बेज इन वाटर, कचरा लोग सीधा पानी में डाल देते हैं। जैसे पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, आसपास में पॉन्ड वगैरह है, प्लास्टिक उसमें डाल दिया, फूड वेस्ट, बॉटल्स या कुछ भी कचरा वचरा है डायरेक्ट रिवर और लेक में डाल दिया, ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो आ रहा है, ठीक है। फैक्ट्रीज रिलीज डर्टी वाटर विद केमिकल्स एंड ऑयल्स इनटू रिवर। कुछ फैक्ट्रीज क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई एक फैक्ट्री है, ठीक है, ऐसे करके, और उसके आसपास एक रिवर है, ठीक है, जो उसमें पानी बह रहा है, तो ये क्या होता है, उनके पीछे सीवेज सिस्टम होता है जो डायरेक्ट अपनी गंदगी पानी में रिलीज कर देता है। तो जब वो पानी, जो सीवेज है वो डायरेक्ट पानी में आएगा तो पानी गंदा हो जाएगा ना। जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट उसमें से निकलता है वो उसको थ्रो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सीवेज एंड ड्रेन वाटर, डर्टी वाटर फ्रॉम होम्स गोज इनटू रिवर विदाउट बीइंग क्लीन। कभी कभी सीवेज वेस्ट या फिर गंदा पानी जो घर का होता है, जैसे टॉयलेट, बाथरूम और किचन का, ये डायरेक्टली क्या होता है, रिवर्स में लोग छोड़ देते हैं, घर के आसपास जो पॉन्ड वगैरह होते हैं, तो उससे भी दूषित हो रहा है। ऑयल स्पिल्स, बिग शिप्स समटाइम्स स्पिल्स ऑयल इनटू द वाटर। कभी कभी बड़ी बड़ी शिप्स क्या करती है कि अपना कूड़ा, जो ऑयल निकलता है ना उनमें से, डायरेक्टली वो जिस पानी में जा रही है ना उसी में निकाल देती है। तो उससे, उस ऑयल से एक्वेटिक लाइफ तो डैमेज हो ही रही है ना।
use of chemical fertilizers and pesticides. These chemicals form farm wash into river and lakes during rain. देखो, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, अगर कोई एक फार्म है, आप ऐसे समझो कि किसी की कोई खेती है, ठीक है, इस पे उसने ऐसे क्रॉप्स उगा रखे हैं, ठीक है, अब इसको लग के एक पॉन्ड है, कोई एक छोटी सी रिवर है। अब आपको पता है कि क्रॉप्स के लिए लोग पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं ताकि उनकी क्रॉप की क्वालिटी बहुत गुड हो जाए। होने के बाद में जब आप इसमें वो पानी देंगे, ठीक है, जैसे ही पानी दिया या रेन आई, ठीक है, तो क्या होगा, जो फर्टिलाइजर्स हैं जो रिच इन कहते हैं न्यूट्रिशन है, तो वो भी बह के क्या होगा, पानी में आएगा। पानी में आने के बाद में वहां पर एल्गी की ग्रोथ हो जाएगी, ALGAE। जब एल्गी की ग्रोथ सरफेस पे होगी तो एल्गी क्या करती है, जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है ना, उसको यूज करती है। तो जब पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को एल्गी यूज करेगी तो जो पानी में प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स है वो किससे ब्रीथ करेंगे, ठीक है। तो एल्गी की ग्रोथ हो रही है, ये केमिकल्स जो हैं जो बह बह के पानी के साथ रेन के दौरान जो पानी में आ गए हैं, इसकी वजह से भी क्या होगा, वाटर पोल्यूशन होगा, ठीक है। माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, डर्ट एंड केमिकल फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट्स एंटर इनटू वाटर बॉडीज। माइनिंग कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उसमें से कोई डर्ट निकल रहा है, वो पानी में डाल दिया तो होगा, ठीक है, क्या होगा, वाटर पोल्यूशन। समझ आ गया। आगे चलते हैं, इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब इफेक्ट क्या है, कारण पता लगे इन कारणों से हुआ है। इफेक्ट क्या है, ह्यूमन हेल्थ पे, ह्यूमंस पे क्या होगा, डिजीज होंगे, गंदा पानी पियोगे तो डायरिया हो जाएगा, लूज मोशन, कॉलेरा हो जाएगा, या टाइफाइड तक की बीमारी हो जाएगी, ठीक है। और साफ पानी की शॉर्टेज हो जाएगी, कैसे पानी बनेगा जब पानी दूषित हो रहा है तो। और फार्मिंग इससे अफेक्ट होगी क्योंकि आप गंदे पानी से तो क्रॉप्स नहीं उगा सकते ना। एनिमल्स की बात करें तो एक्वेटिक लाइफ और फिशेस किल हो जाएगी, ठीक है। वाटर पॉल्यूटेड हो जाएगा तो एनिमल उसको पी नहीं पाएंगे। और नेचुरल होम्स ऑफ एनिमल्स, जैसे कि जो डक वगैरह है या टोटोइज वगैरह है जो पानी में रहते हैं, उनका क्या होगा, घर उजड़ जाएगा, गंदे पानी में थोड़ी रहेंगे। अब इन्वायरमेंट पे क्या असर है, रिवर और लेक में से क्या होगा, बहुत स्मेल आने लग जाएगी, बहुत डर्टी लगेगा, ठीक है। एल्गी की ओवर ग्रोथ हो जाएगी, जिससे क्या होगा, एल्गी क्या करेगी, ये पानी है, इसकी सरफेस पे एल्गी ग्रो कर गई, ठीक है, और ये पूरा पानी था, ये एल्गी ग्रो कर गई। अब जो पानी में फिशेस प्रेजेंट है इसके नीचे, ये ऐसे, तो क्या ये जो घुली हुई ऑक्सीजन है पानी के अंदर, वो सारी एल्गी ले लेगी, ठीक है। अब सारी ऑक्सीजन को ये ले लेगी तो एक्वेटिक लाइफ के लिए कुछ बचेगा नहीं ना, तो ये भी एक रीजन है कि एक्वेटिक लाइफ मर जाएगी, ठीक है। अफेक्ट रेन साइकिल्स एंड द बैलेंस ऑफ नेचर, इससे क्या होगा, रेन साइकिल भी इम्बैलेंस हो जाएगी और नेचर भी अनबैलेंस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, अब प्रिवेंट कैसे करें, कैसे आप वाटर पोल्यूशन रोक सकते हो। कुछ भी कूड़ा कचरा पानी में ना फेंको, प्लास्टिक का यूज कम करो, ठीक है। अवॉइड सिंगल यूज बॉटल, ऐसी बॉटल्स को कम यूज करो कि एक बार यूज करो और थ्रो कर दिया, ठीक है। रीयूज वाली बॉटल्स का यूज करो क्योंकि प्लास्टिक का फिर कंजप्शन कम होगा ना। ट्रीट सीवेज वाटर बिफोर रिलीजिंग इन रिवर, अगर कोई गंदा पानी है तो पहले उसको साफ करो, उसको ट्रीट करो, फिर उसको रिवर में रिलीज करो, ठीक है। प्लांट ट्रीज एंड ग्रास, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाओ, ठीक है। नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज करो केमिकल्स की जगह, ताकि वो अगर बहकर पानी में भी आए तो नुकसान ना पहुंचाए। और अवेयरनेस स्प्रेड करो, लोगों को बताओ कि यार पानी को साफ रखना कितना जरूरी है, ठीक है। नहीं तो एक टाइम पे पानी साफ नहीं बचेगा तो पानी की कीमत भी बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा, है ना। अब थर्ड आता है आपका लैंड पॉल्यूशन। क्या होता है, लैंड पॉल्यूशन मीन्स मेकिंग द लैंड और सॉइल डर्टी, जमीन को या सॉइल को डर्टी बना देना लैंड पॉल्यूशन होता है, ठीक है। ये कैसे हार्मफुल होता है, वेस्ट, केमिकल्स, इन सबको आप डायरेक्टली थ्रो कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप लैंड को डैमेज कर रहे हो किसी भी तरीके से, ठीक है। इट मेक्स द ग्राउंड अनहेल्दी फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल एंड हार्म्स द नेचर ब्यूटी ऑफ अर्थ। आपको पता है अर्थ की ब्यूटी क्या है, लैंड है। जमीन तो हर जगह दिख रही है ना, जमीन गंदी कैसे होगी, जब लोग उस पर कूड़ा कचरा फेंकेंगे, उस पर केमिकल्स डालेंगे या नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। तो यही बोल रहा है, मैं इसको रिपीट करती हूँ। लैंड पॉल्यूशन का मतलब होता है लैंड या फिर सॉइल को डर्टी बना देना, कैसे, हार्मफुल चीजों के थ्रू, जैसे कि वेस्ट फेंक के, केमिकल्स का यूज करके या फिर लैंड को डैमेज करके। इससे क्या होगा कि जो ग्राउंड होगा, जो भी ग्राउंड लेवल है, जो भी लैंड है, वो अनहेल्दी हो जाएगी प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए और लोगों के लिए, और इससे प्रकृति का भी नुकसान होगा। अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन के कॉजेज क्या क्या है। सबसे फर्स्ट है थ्रोइंग गार्बेज एवरीवेयर, लिटरिंग। जब हम कूड़े कचरे को कहीं भी फेंकते हैं तो उसको लिटरिंग बोलते हैं, ठीक है। प्लास्टिक बैग्स, बॉटल, फूड रैप्स, किसी भी वेस्ट को लोग क्या करते हैं, लैंड पे फेंक देते हैं या फिर जमीन में गाड़ देते हैं, ठीक है, तो वो अफेक्ट करता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट,
फैक्ट्रीज थ्रो हार्मफुल वेस्ट एंड केमिकल्स ऑन ओपन लैंड। कुछ फैक्ट्रीज क्या करती है, केमिकल और वेस्ट को ओपनली लैंड में डाल देती है या उसको डंप कर देती है, जमीन में गाड़ देती है। तो जिस मिट्टी में गाड़ेंगे तो वो तो उपजाऊ ही नहीं बचेगी। आपको पता है, अगर आप प्लास्टिक को किसी जगह पे गाड़ देते हो, ठीक है, प्लास्टिक बैग को, तो वो मिट्टी कितने सालों के लिए खराब हो जाती है, आप उसमें कुछ उगा नहीं सकते हो, ठीक है, इतनी हार्मफुल होती है प्लास्टिक। एग्रीकल्चर केमिकल्स यूज टू मैनी फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स। अगर आप जरूरत से ज्यादा केमिकल्स यूज करोगे लैंड पे क्रॉप्स के लिए तो वो सॉइल को डैमेज कर देगा। डिफॉरेस्टेशन, लोग क्या करते हैं, लैंड से पेड़ों को काट देते हैं, तो पेड़ काटने की वजह से क्या होगा, सॉइल इरोजन, जो सॉइल होगी, मिट्टी होगी, वो अपनी जगह से घिसक जाएगी, ठीक है, और उससे लैंड फिर डैमेज हो जाएगी। माइनिंग एक्टिविटीज, डिगिंग फॉर मिनरल्स ड्यून्स लैंड्स लीव्स हार्मफुल वेस्ट। हाँ, माइनिंग एक्टिविटीज, डिगिंग फॉर मिनरल रूम्स लैंड लीव्स हार्मफुल वेस्ट बिहाइंड। जब हम मिनरल्स वगैरह को, माइनिंग एक्टिविटीज का मतलब हो गया कि जमीन खुद के कुछ आप निकाल रहे हो, तो इससे क्या होगा कि जो लैंड होती है वो खराब हो जाती है, बर्बाद होती है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वेस्ट, लेफ्ट ओवर ब्रिक्स, कंक्रीट, बिल्डिंग मटेरियल्स पॉल्यूट द लैंड। लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या करते हैं, गंदगी ज्यादा कर देते हैं, मिट्टी पड़ी रहती है, ईंटें पड़ी है टेढ़ी मेढ़ी करके, इससे सॉइल खराब होती है, ठीक है। तो ये कुछ आपके कॉजेज हैं लैंड पॉल्यूशन के। आगे चलते हैं, इफेक्ट्स ऑफ लैंड पॉल्यूशन। अब लैंड पॉल्यूशन के इफेक्ट्स क्या क्या है, मतलब इससे क्या क्या हो सकता है। एनवायरनमेंट की बात करें तो सॉइल बहुत अनफिट हो जाता है फूड के लिए, आप क्रॉप्स नहीं उगा सकते हो, ठीक है। सॉइल इरोजन हो जाता है, मतलब कि जो टॉप लेयर होती है ना सॉइल की, जो सबसे फर्टाइल होती है, वो रिमूव हो जाती है, ठीक है। सॉइल इरोजन एक अलग ही टॉपिक है, और आप याद रख लो किससे सॉइल इरोजन हो जाता है। अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो पॉल्यूट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है एनिमल्स, ह्यूमंस पे क्या इफेक्ट है। डर्टी सराउंडिंग कॉजेज डिजीज एंड बैड स्मेल। अगर आसपास का सराउंडिंग गंदा है तो उससे बीमारियां होगी और बुरी स्मेल भी आएगी। पॉल्यूटेड लैंड नियर होम्स और स्कूल इज अनहेल्दी। घर के आसपास की लैंड अगर अनहेल्दी है, कूड़ा कचरा पड़ा है, तो वो बहुत अनहेल्दी हो जाएगी, मतलब बेकार हो जाएगी। टॉक्सिक केमिकल जो होते हैं जो लैंड पे प्रेजेंट है वो आपकी फूड चेन में भी आ सकते हैं, ठीक है। एनिमल्स पे क्या इफेक्ट है, अब जानवरों को पता नहीं लगता, वो गार्बेज खा जाते हैं। लोग कभी कभार क्या करते हैं कि प्लास्टिक की थैली में रोटी बांध के छोड़ देते हैं, तो जब गाय क्या करती है, अब थैली को तो खोल नहीं सकती, तो वो उस थैली के साथ ही क्या करती है, उसको रोटी को खा लेती है। तो उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है, मतलब उसकी पेट में जाके वो चिपक जाएगी या कुछ भी बीमारियां होंगी, ठीक है। तो एनिमल्स को पता नहीं होता है और वो बीमार पड़ सकते हैं और वो मर भी सकते हैं। लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट ड्यू टू डैमेज लैंड। अब नेचुरल हैबिटेट डैमेज हो सकता है, मतलब इन्वायरमेंट में जो एनिमल्स रहते हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लैंड वहां का डैमेज हो गया ना, इसीलिए। आगे बात करते हैं, अब लैंड पॉल्यूशन को आप कम कैसे करोगे। सबसे फर्स्ट है, गार्बेज को हमेशा डस्टबिन में फेंको। रिसाइकिल रीयूज का फंक्शन यूज करो, मतलब कि प्लास्टिक पेपर वगैरह इनको रिसाइकिल करो, रीयूज करो। केमिकल फर्टिलाइजर्स को अवॉइड करो, ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाओ। से नो टू लिटरिंग इन पब्लिक प्लेसेस। गार्बेज इधर उधर कभी भी मत फेंको, और क्लोथ बैग्स का यूज करो, प्लास्टिक बैग्स का यूज मत करो। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉइस पोल्यूशन क्या होता है। नॉइस पोल्यूशन का मतलब होता है टू मच लाउड और डिस्टर्बिंग साउंड। जब जरूरत से ज्यादा लाउड साउंड आता है, डिस्टर्बिंग साउंड आता है, तो वो नॉइस पोल्यूशन कॉज करता है। जिससे क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट में जब वो साउंड आएगा उसको हम सुनेंगे तो हमारी कानों पे अफेक्ट पड़ेगा, जिससे हमारी हेल्थ खराब हो सकती है और शांति भी भंग हो सकती है, ठीक है। इट इज नॉट समथिंग वी कैन सी। ये कुछ ऐसा नहीं है जो आप देख सकते हो, जैसे एयर पोल्यूशन को, धुआं वगैरह उड़ता हुआ, गंदा पानी, ठीक है, ये सब आप देख सकते हो। लैंड पोल्यूशन देख सकते हो। नॉइस पोल्यूशन को आप देख नहीं सकते हो, बट आप सुन सकते हो और फील कर सकते हो, ठीक है। तो ये हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा लंबे टाइम तक अगर आप कोई आवाज सुन रहे हो तो बहुत इरिटेटिंग हो जाती है, ठीक है। जैसे कुछ लोगों की आवाज भी हमें नहीं पसंद होती है ना। अब देखो कॉजेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन के कारण क्या है, ट्रैफिकिंग एंड हॉर्निंग। लोग क्या करते हैं, कार चलाया, बाइक चलाई, बसेस चलाई, तो उसमें क्या करते हैं, हॉर्न बजाते हैं, अननेसेसरी भी लोग हॉर्न बहुत बजाते हैं, जिससे होता है ट्रैफिक की वजह से। लाउड स्पीकर और म्यूजिक सिस्टम, लोग क्या करते हैं, शादियों में, पार्टियों में और कभी कभार चलाते फिरते गाड़ियों में बहुत तेज गाने बजाते हैं, उससे नॉइस पोल्यूशन होता है। फैक्ट्रीज और मशीनरी एरिया, कुछ फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में जो मशीन यूज करते हैं लोग, उसमें से बहुत तेज आवाजें आती हैं, ठीक है, वो करता है। कंस्ट्रक्शन वर्क पे तो आपको पता ही है, घर के आसपास के कंस्ट्रक्शन चले, सारे दिन आवाजें आती रहती हैं, शोर आता रहता है। एयरपोर्ट और ट्रेन वाली एरिया में एरोप्लेन्स की आवाज हो सकती है, बहुत तेज आवाज होती है ना, और जो ट्रेन होती है उसकी आवाजें, तो ये सब नॉइस पोल्यूशन कॉज करती है। अब इसके अफेक्ट्स क्या है नॉइस पोल्यूशन के। ह्यूमंस के ऊपर हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, कभी कभी लोगों की सुनने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। स्ट्रेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, लोग इंसान से सो नहीं पाए, लोग टाइम से और प्रॉपर्ली सो नहीं पाएंगे। इरिटेशन होती है, टायर्डनेस लगती है, एंजाइटी होती है। बच्चों में क्या है, पढ़ते समय उनको कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, छोटे बच्चों का।
मेंटल डेवलपमेंट अफेक्ट हो सकता है, पीस ऑफ माइंड, शांति नहीं होती। एनिमल्स पे क्या अफेक्ट होता है, आपको पता है कि जैसे डॉग्स होते हैं स्पेशली, उनके ईयर्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादा तेज आवाज़ वो सुन नहीं सकते। तो आपको क्या लगता है जब दिवाली के टाइम पे जो जानवर होते हैं स्पेशली डॉग्स होते हैं वो छुप जाते हैं, तो क्या वो फटाकों से डर रहे होते हैं? क्या फटाकों से नहीं डरते, वो डरते हैं उन आवाज़ों से जो बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि उनकी जो हियरिंग कैपेसिटी होती है ना ह्यूमन से बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। एनिमल्स की बात करें तो ये एनिमल्स को, वाइल्ड लाइफ को डरा देता है, एनिमल्स का कम्युनिकेशन को कंफ्यूज कर देता है, आपस में वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते और उसकी वजह से वो अपने नेचुरल होम्स को छोड़ के चले जाते हैं, लाइक वो इधर से उधर भाग जाते हैं जहां पे उनको शांति मिलती है, ठीक है। अब हम नॉइस पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस करेंगे? अननेसेसरी लाउड हॉर्निंग मत करो, ट्रैफिक रूल्स के खिलाफ मत जाओ, म्यूजिक सिस्टम और टीवी घर पे चला रहे तो आवाज कम करके सुनो, साउंड प्रूफ मटीरियल का यूज करो होम्स एंड बिल्डिंग्स में, ट्री को प्लांट करो क्योंकि वो साउंड्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लाउड स्पीकर्स का यूज अननेसेसरीली यूज मत करो और साइलेंट जोन क्रिएट करो, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स के आसपास शोर शराबे मत करो, ठीक है। आगे चलते हैं, लाइट पॉल्यूशन। लाइट पॉल्यूशन क्या होता है? देखो यहाँ पे लाइट पॉल्यूशन आएगा, यहाँ पे ये ऐड कर लेना है ना, ये रह गया जल्दीबाजी में, ठीक है। तो लाइट पोल्यूशन क्या होता है? लाइट पोल्यूशन का मतलब होता है टू मच आर्टिफिशियल मैन मेड लाइट इन द नाइट स्काई। रात के टाइम पे जब टू मच हम नेचुरल लाइट का छोड़ के आर्टिफिशियल ह्यूमन लाइट्स का यूज करते हैं तो उससे लाइट पोल्यूशन होता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि हम प्रॉपरली जो स्टार्स होते हैं उसको देख नहीं पाते, एनिमल डिस्टर्ब होते हैं और ये ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। इट यूजुअली हैपेंस इन बिग सिटीज, बड़े बड़े शहरों में ये लाइट पोल्यूशन होता है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा सैटेलाइट्स होती है, बिलबोर्ड्स होते हैं, कार्स होती हैं, बिल्डिंग्स होती है, ठीक है, जिसमें लेट तक लाइट जलती ही रहती है, ठीक है। अब देखो लाइट पोल्यूशन, ये सेम चीज है, वो दो बार लिख दी है ना। लाइट पोल्यूशन मीन्स टू मच आर्टिफिशियल लाइट इन द स्काई। नाइट स्काई में जरूरत से ज्यादा आर्टिफिशियल लाइट का हम यूज करते हैं तो वो लाइट पोल्यूशन होता है, जिससे स्टार्स को हम देख नहीं सकते, एनिमल्स डिस्टर्ब होते हैं, ह्यूमन की हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है। बड़ी बड़ी शहरों में ऐसा होता है जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स का, बिलबोर्ड्स का, कार्स और बिल्डिंग्स की यूज की वजह से लेट तक लाइट्स जलती रहती हैं। कॉजेस क्या है, क्या कारण है इनके? स्ट्रीट लाइट और रोड लाइट जो होती है पूरी रात जलती रहती है, ठीक है। ब्राइट लाइट्स, कुछ बिल्डिंग और शॉप्स में क्या होता है बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट्स होती हैं, ठीक है। बिल बोर्ड्स एंड एडवर्टाइजमेंट विद स्ट्रॉन्ग लाइट्स, कोई भी बिल बोर्ड हो गया या कहीं पे किसी परफ्यूम का, लॉन्जरे का या किसी का भी एडवर्टाइजमेंट हो रहा है तो उसके पीछे बहुत ट्यूबलाइट्स वगैरह लगी हुई रहती है, ठीक है। तो उसकी वजह से, और ओप्पो वीवो इनके जो बोर्ड होते हैं आपको पता नहीं है 20-20 ट्यूबलाइट्स लगी होती है इनके पीछे, ठीक है। कार और व्हीकल्स का यूज करते हैं लोग, उसमें हेडलाइट्स का यूज करते हैं, ठीक है। और होम्स और ऑफिसेज में आउटडोर लाइट्स लगाते हैं लोग अननेसेसरी, मतलब कुछ लोग ऐसे होता है ना जो किसी भी सीजन में दिवाली मनाते हैं, वो बात है। आगे बात करते हैं अफेक्ट। अब लाइट पोल्यूशन का अफेक्ट क्या है नेचर पे? बर्ड्स और इंसेक्ट जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं लाइट को देख के, मतलब वो प्रॉपर अपना रास्ता नहीं नाप पाते क्योंकि बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट होती है। टर्टल्स और एनिमल्स जो होते हैं नेचुरल हैबिटेट में, मतलब बेसिकली एनिमल्स ही अफेक्ट हो रहे हैं, और प्लांट्स और एनिमल्स भी डिस्टर्ब होते हैं बहुत ज्यादा जब लाइट होती है नाइट में। तो ह्यूमंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है? प्रॉपरली सो नहीं पाते, ठीक है, इतनी ज्यादा शार्प लाइट की वजह से। इसमें आईज में स्ट्रेन पड़ सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, और इससे स्टार्स और प्लैनेट्स का व्यू ब्लॉक हो सकता है, ठीक है, मतलब प्रॉपरली नहीं दिख पाएंगे। अब इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं हम? अब जब लाइट की जरूरत नहीं है लाइट बंद कर दो, डिम लाइट्स और सॉफ्ट लाइट का यूज करो, क्लोज कर्टेन टू ब्लॉक इंडोर लाइट्स। अपने घर में अगर कोई रोड पे इंसान जा रहा है और आपका जो घर है अगर उसमें विंडोज है तो उस पर जो कर्टेन्स लगे हैं उसको लगा लो ताकि बाहर वाले को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं, मेरे घर के जस्ट सामने वाला जो घर है वहां पे कभी मैं छत पे बैठी रहती हूँ तो उनके कमरे की लाइट ऐसे भयंकर चुभती है ना मेरी आंखों में, मतलब वो कर्टेन नहीं लगाते इसीलिए ही ना, तो ये भी लाइट पोल्यूशन ही तो है एक तरीके का। उसके बाद बात करते हैं कंट्रोल मेजर्स। ये आपका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ठीक है। कंट्रोल मेजर्स क्या है पोल्यूशन के, आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो? एयर पोल्यूशन की बात करें तो बाईसाइकिल का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, फिल्टर्स का यूज करो, स्क्रबर्स का यूज करो फैक्ट्रीज में, क्लीन फ्यूल का यूज करो, सीएनजी वगैरह का, और गार्बेज वगैरह को बर्न ना करो। ऐसे आप एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हो। वाटर पोल्यूशन को कैसे? कूड़ा कचरा पानी में मत फेंको, और अगर कोई भी गंदा पानी है टॉयलेट बाथरूम वगैरह से निकलता है तो पहले उसको ट्रीट करो, और कोई फैक्ट्री वेस्ट उसको ट्रीट करो पहले, मतलब उसमें से हार्मफुल सब्सटेंसेस निकालो, तभी उस पानी को रिवर वगैरह में डालो। नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज करो, हार्मफुल केमिकल्स का नहीं। और हाउस होल्ड वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उनको डिस्पोज करो प्रॉपरली डस्टबिन के अंदर, और लोगों में अवेयरनेस फैलाओ, ठीक है। अब बात करते हैं लैंड पोल्यूशन की। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, ये 3 RR वर्ड्स हैं जो आपको अपनी लाइफ में उतारने हैं।
किसी रिड्यूस करो वेस्ट का, उसको रीयूज करो, रिसाइकिल करो। नेवर लिटर, कचरा इधर उधर मत फेंको, डस्टबिन का यूज करो। ऑर्गेनिक कंपोजिट का यूज करो, ठीक है, ऐसे कंपोजिट जो आपकी लैंड को खराब ना करे, ठीक है। मतलब जैसे कि गाय के गोबर वगैरह को लोग यूज करते हैं ना, तो वो नेचुरल, उससे जमीन उपजाऊ ही होगी, खराब नहीं होगी। और ये रेडीमेड अगर आप लाओगे तो वो अफेक्ट करेगी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वेस्ट अगर आपके आसपास हो रहा है, कोई घर वगैरह बना है, तो प्रॉपरली उसको वापस क्लीन कराओ। ऐसे ईंटें वगैरह ये सब मत छोड़ो, ज़्यादा ज़्यादा पेड़ लगाओ, ठीक है। आगे बात करते हैं नॉइस पोल्यूशन की। लाउड हॉर्निंग ये सब मत करो, जबरदस्ती अननेसेसरी हॉर्न मत बजाओ। जो लोग बुलेट वगैरह चलाते हैं ना, उनकी आदत होती है अननेसेसरी हॉर्न बजाते हैं गाड़ी वगैरह में भी, वो सब मत करा करो, लोगों को डिस्टर्ब होता है उससे, ठीक है। लाउड स्पीकर वगैरह का यूज लिमिटेड करो। साउंड प्रूफिंग होम्स और बिल्डिंग्स बनाओ, ठीक है। ट्रीज प्लांट करो, प्लांट ट्रीज तो हर जगह है, ठीक है। और साइलेंट जोन क्रिएट करो स्कूल हॉस्पिटल्स इनके आसपास। आगे बात करते हैं लाइट पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करेंगे। ये सेम पॉइंट्स मैं आपको पहले लिखवा चुकी हूँ एक एक पोल्यूशन में, बट आपको अलग से लिखना है क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड ही ऐसी है, ठीक है। अननेसेसरी लाइट मत जलाओ, जरूरत नहीं पड़े तो ऑफ कर दो। डिम लाइट्स का यूज करो। पॉइंट आउटडोर लाइट्स डाउनवर्ड नॉट अपवर्ड, ठीक है। क्लोज कर्टेन्स कर्टेन्स लगाओ। और यूज मोशन सेंसर लाइट्स दैट टर्न्स ऑफ व्हेन नीडेड। मोशन सेंसर लाइट मतलब ऐसा लाइट होती है ना, जब आप, जैसे फ्रिज होता है, जब आप फ्रिज का गेट खोलते हो तभी लाइट जलती है ना, जैसे आप फ्रिज का गेट बंद करोगे तो लाइट बंद हो जाती है। तो ऐसी लाइट्स का यूज करो, क्योंकि आप खुद से तो उसको बंद करना भूल जाते हो ना, इसीलिए, ठीक है। तो यही था आज के वीडियो के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर सच वीडियोज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।